एट्थ क्लास मैथ्स। तो देखो एट्थ क्लास मैथ्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर का क्या नाम था भाई? हमारे चैप्टर का नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चैप्टर का नाम क्या था? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 ब्रैकेट ए। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? 2.2 ब्रैकेट ए। तो ये वाली एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमें कुछ भी नया बेसिक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम? एक्सरसाइज 2.2 ब्रैकेट में हमारी ए। ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? सिंप्लीफाई का है, जिसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या आने वाला है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? 2। ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 2। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी पावर नेगेटिव होती है, देखो जब भी पावर फॉर एग्जांपल 5 की पावर क्या है? -2। जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका रहता है कि हम उसको किस में कर देते हैं? अपोन में कर देते हैं। उस नंबर को किस में कर दिया जाता है? अपोन में कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी पावर नेगेटिव मिलेगी तब, सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पर इसकी पावर भी क्या दिखाई दे रही है? साथ में बोलो मेरे साथ, नेगेटिव। और इसकी पावर भी क्या दिखाई दे रही है? नेगेटिव। तो दोनों की पावर क्या है? नेगेटिव है। अगर दोनों की पावर नेगेटिव है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, 1/3। मैंने बताया था नेगेटिव करने का क्या तरीका है। नेगेटिव करने का तरीका है कि हम उसको अपोन में लिख दें। नेगेटिव से पॉजिटिव करने का क्या तरीका है कि हम उसको अपोन में लिख दें। देखो ये भी नेगेटिव है, इसको भी क्या करो? इसको भी अपोन में लिख दो। ये हो गई अपनी ब्रैकेट में बाहर 2। क्लियर? आसान सी चीज है। अब मुझे बताओ, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ, इधर दो देखो, स्क्रीन पर देखो, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। जल्दी से बताओ, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करके कितना आएगा? 1 ही आएगा। भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा। सिमिलरली 3 की 5 से मल्टीप्लाई, बताओ 3 की 5 से करने पर कितना आता है? 3 की 5 से करने पर आता है 15 का स्क्वायर। भाई 3 की 5 से करने पर क्या आता है? 15। अब मुझे बताओ, स्क्वायर खोलना है। क्या खोलना है? स्क्वायर। तो ऊपर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और नीचे 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई का मतलब है 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ। 15 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 15 के साथ। तो जल्दी से देखकर बताओ, 15 की मल्टीप्लाई 15 से करने पर कितना आता है? 15 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है तो 15 की 15 से करने पर आता है 225। कितना आता है? 225 आता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान से इसको नोट कर लो प्रॉपर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो देखो
सेकंड पार्ट हमारा क्या होने वाला है देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट होने वाला है 3 की पावर -1 -4 की पावर -1 और होल पावर -1। बताओ इतनी सारी पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई। खैर हमें क्या लेना, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ठीक है, हमें तो सॉल्व करना है। अब मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि दोनों की पावर क्या दिखाई दे रही है, दोनों की पावर दिखा रही है नेगेटिव। दोनों की पावर क्या दिख रही है, देखो जरा, दोनों की पावर क्या दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। और पहला काम है नेगेटिव पावर को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। भाई नेगेटिव पावर को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका होता है, अपोन में लिख दो, सिंपल सी बात है, उसको क्या कर दो, अपोन में। बताओ 3 की पावर -1 है, इसको मैं लिखूंगा 1/3 माइनस। बताओ 4 की पावर भी -1 है, इसको भी मैंने लिख दिया अपोन में। और होल पावर क्या चल रही है, होल पावर चल रही है -1। बताओ नेगेटिव पावर को मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव। मुझे बताओ इस तरह की चीजों को मैंने सॉल्व करना सिखाया था, नीचे 3 और 4 का क्या लेना पड़ता है हमें, जल्दी से मुझे बताओ। रेशनल नंबर वाले चैप्टर में हमने ये सीखा था कि 3 और 4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। भाई 3 और 4 का क्या लेना पड़े करेगा, हमें एलसीएम लेना पड़े करेगा। और क्या लेंगे, है ना, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। अब ध्यान से सुनना, 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, भाई 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 का टेबल काउंट करो और मुझे बताओ 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है। जल्दी से बताओ मुझे, 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर। देखो 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 पर, 4 की मल्टीप्लाई कहां पर, ऊपर। तो यह आ गया अपना 4 माइनस। अब 4 के टेबल में 12 बताओ कितने पर आता है, 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर। आसान सी चीजें, हालांकि ये चीज मैंने सिखा दी है। और बताओ 4 में से 3 माइनस, 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा कितना आएगा, भाई 4 में से 3 माइनस करेंगे ये आएगा 1। तो 1/12 की पावर -1। सही बात है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी नेगेटिव पावर होती है, जब भी नेगेटिव पावर होती है और अंदर फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। बताओ क्या मैंने तुम्हें ये चीज नहीं सिखाई, a/b की पावर -m। तो मैंने तुम्हें सिखाया था ना a/b का क्या बन जाएगा, b/a। बताओ ये चीज सिखाई थी ना मैंने कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है और उस फ्रैक्शन की पावर माइनस में होती है तो उसको माइनस से तुम्हें प्लस में बनाना है, तो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हमारा उल्टा बन जाता है, मतलब फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो कि हमने सीख लिया। तो बताओ 1/12 का क्या बन जाएगा, 12/1 और होल पावर क्या बचेगी, बताओ -1 या +1। अब पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। देखो जब भी नेगेटिव पावर होती है तो अंदर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/12 का, 1/12 का क्या हो गया, 12/1। और ऊपर नेगेटिव पावर किस में बदल गई, ऊपर नेगेटिव पावर किस में बदल गई, पॉजिटिव पावर में बन गई ना, पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान रखना कि
पावर 1 लगाना जरूरी नहीं होता और अपॉन में भी 1 लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ध्यान दो, देखो ये जो अपॉन में 1 दिख रहा है ना, ये लगाना जरूरी नहीं है और पावर लगाना भी जरूरी नहीं होता। अगर पावर क्या होती है, 1 होती है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी के अपॉन में 1 लगा हुआ होता है या फिर किसी की पावर 1 लगी हुई होती है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस वाले 1 की भी कोई वैल्यू नहीं है, इस वाले 1 की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो 1 से 1 हमारा कोई वैल्यू नहीं है। सीधा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। देखो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है अपना। थर्ड पार्ट है अपना 3 की पावर -4 इंटू -4 की पावर -2। हाँ, -4 की पावर -2। मुझे बताओ दोनों की पावर नेगेटिव है ना। देखो 3 की पावर भी किस में है, माइनस में, और इसकी पावर भी किस में लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है। दोनों की पावर कैसे लिखी हुई है, माइनस में। जब दोनों की पावर माइनस में तो दोनों की पावर प्लस बनानी है। तो प्लस बनाने का क्या तरीका होता है भाई, प्लस बनाने का तरीका ये होता है कि हम उसको किस में ले आते हैं, अपॉन में। अब तो मेरे साथ बोले करो, इतनी देर हो गई, इतने क्वेश्चंस कर लिए है ना, अब तो ये बात आनी चाहिए कि अगर नेगेटिव पावर है तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। और अपॉन में लिखते ही वो पावर क्या बन जाती है, प्लस में। सिमिलरली इधर भी ऐसी होगा, है कि नहीं। देखो -4 की पावर -2 है, ये भी अपॉन में आते ही -4 की पावर क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ। -4 की पावर बन जाएगी प्लस में। बताओ क्या -4 की पावर प्लस में बन गई ना। देखो इसकी पावर भी माइनस में थी, प्लस में बन गई। इसकी पावर भी माइनस में थी, प्लस में बन गई। मैंने दोनों की पावर किस में लिख दी, प्लस में। दोनों की पावर प्लस में लिख दी। अब आगे देखो, मुझे बताओ नीचे क्या खोलना पड़ेगा, 3 की पावर 4। जल्दी से बताओ मुझे, 3 की पावर 4 का मतलब यही तो होता है। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार। तो देखो कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 3 कितना बनेगा, 27 इंटू 3 81। आंसर क्या आएगा, 81। तो यहां पर तो वैल्यू आई है 81 इंटू। अब देखो इधर क्या खोलना है, -4 की पावर 2। देखो -4 की पावर 2 खोलूंगा तो -4 की पावर 2 का मतलब है -4 इंटू -4। -4 की मल्टीप्लाई -4 से। मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। और 4 4 जा कितने हो जाएंगे, 16। तो ये बनेगा अपना 16। माइनस माइनस तो क्या हो गए, प्लस हो गए भाई। माइनस माइनस प्लस हो गए तो 4 4 जा क्या बन गया अपना, 16 बन गया। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं है या कोई मुश्किल काम है, आसान काम है ना। तो अपॉन में क्या आ गया, 16। अब मुझे बताओ, देखो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ध्यान दो दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर लिखा हुआ है 1। तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 1 की 1 से करूंगा, ये तो आ जाएगा 1, है ना। और 81 की 16 से करूंगा, 81 की मल्टीप्लाई 16 से करूंगा, ये हम कर लेते हैं। 81 की
16 से। तो देखो ये तो तुम ध्यान से करो, खुद से आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 81 की 16 से करने पर आएगा 1296। तो आंसर आ गया 1296। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ मेरा ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो फोर्थ पार्ट देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स तो काफी छोटे छोटे हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है 2/3 की पावर माइनस में 4। 2/3 की पावर लिखा हुआ है -4। मुझे बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है, जब किसी फ्रैक्शन की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव के केस में हम क्या कर देते हैं, उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो क्या मैं a/b को b/a कर सकता हूं? तो आंसर है यस, मैं a/b को b/a कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। अब जरा इधर देखो, 2/3 की पावर क्या लिखी हुई है, -4। 2/3 की पावर क्या लिखी हुई है, -4। तो मैं इसको भी तो अपॉन में कर सकता हूं। 2/3 का क्या कर सकता हूं, 3/2। और पावर तो वही रहेगी, लेकिन नेगेटिव से क्या बन चुकी है, पॉजिटिव बन चुकी है। हमने इसमें कौन सा वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है, ये वाली। तो ये साइड में लिख देना कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है। ऐसे मुंह का साइन बना करके साइड में ये प्रॉपर्टी लिख देना। अब मुझे बताओ 3/2 तो हो गया, 2/3 का क्या हो गया, 3/2 हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, जो कि हम कर सकते हैं। अब इसका हम खोलेंगे पावर, इसमें हम क्या करेंगे, पावर को ओपन करेंगे। और पावर को ओपन करने का मतलब है कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। बताओ पावर क्या लिखी हुई है, 4। इसका मतलब मल्टीप्लाई कितनी बार होने वाली है, 4 बार मल्टीप्लाई होने वाली है। तो 4 बार मल्टीप्लाई का मतलब है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 बार मल्टीप्लाई। तो 4 बार मल्टीप्लाई करके बनेगा 3 की 3 से 9, 9 3 से 27, 27 इंटू 3 81। और अपोन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो देखो इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और आसान भी है। ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो मुश्किल है, आसान भी है। पार्ट्स करना आसान भी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, या फिर मुश्किल लग रहा है ना? चलो इसे भी नोट कर लो। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवे पार्ट में क्या है हमारे पास, ये है -3/4 की पावर 2, और फिर क्या है, उसकी पावर 2 है, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर दिखाई दे रही है -2, है ना? पहले एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब पावर में पावर्स होती हैं तो सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि पावर में पावर फिर पावर। बताओ मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें कितनी पावर है, उसमें अपनी 3 पावर है, 1 2 3।
तो यहां पर तो बल्कि मैंने तीन तीन पावर दी है, तो सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो m n k सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर तो मैंने और भी ज्यादा आसान दिया है। अब जरा इधर देखो, बताओ कितनी पावर दिखाई दे रही है, दो पावर, एक अंदर और एक बाहर। सिर्फ कितनी पावर है, दो पावर। और मैंने अपने एग्जाम्पल में कितनी पावर दी है, तीन पावर, एक पावर, दो पावर, तीन पावर, है ना। तो हम इन दोनों पावर की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि ये बनेगा -3/4 की पावर दो की मल्टीप्लाई -2 के साथ। बताओ, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ जब मैं करूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 2 की 2 से बताओ कितना होता है, 2 2 जा कितने होते हैं भाई, 2 2 जा होते हैं 4 और माइनस पावर। बताओ माइनस क्यों आएगा, जल्दी से सोच समझकर जवाब दो, माइनस क्यों आएगा। क्योंकि ये प्लस है और वो माइनस है, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा भाई। साइन हमारा कौन सा आने वाला है, साइन हमारा आने वाला है माइनस का। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव आती है तो अंदर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, मुझे बताओ, अंदर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उल्टा। तो बताओ 3/4 का क्या बन जाएगा, 3/4 का क्या बन जाएगा, 4/3, 3/4 का बन जाएगा 4/3। तो देखो 4/-3 की पावर बनेगी +4, अभी बन चुकी है पॉजिटिव पावर। तो देखो नेगेटिव पावर बन चुकी है ना हमारी पॉजिटिव पावर। जब भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम अंदर वाले फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखो -3/4 किस में बदल गया, 4/-3, और नेगेटिव पावर किस में बदल गई, पॉजिटिव में। अब मुझे बताओ 4 का क्या मतलब हुआ, 4 का मतलब हुआ पावर, 4 का मतलब हुआ कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। -4/-3, 4/-3, 4/-3 और 4/-3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गई, 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा कितने होते हैं, 256। अब अपॉन में बताओ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 3 कितना बनेगा, 81। अब माइनस देखो, तुम ये सोच रहे होंगे माइनस का कैसे होगा, तो देखो माइनस का भी हो जाएगा। -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। एक बात बता देता हूं मैं, मुझे बताओ माइनस कितनी बार आया है, 4 बार आया है ना, माइनस कितनी बार आया है, 4 बार। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस 4 बार आता है तो वो प्लस बन जाता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि जब भी माइनस 2 की टेबल के अकॉर्डिंग आता है, 2 की टेबल के हिसाब से, देखो माइनस आया 2 बार, माइनस आया 4 बार, माइनस आया 6 बार, माइनस आया 8 बार, तो हमेशा माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। हमेशा ध्यान रखो ये वाली बात। तुम चाहो तो इस वाली बात को अच्छे से कहीं पर नोट करके रख लो कि जब भी माइनस कितनी बार आएगा, 2 की टेबल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग,
टू की टेबल के अकॉर्डिंग 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और जब भी माइनस आएगा 2 के टेबल के हिसाब से नहीं, फॉर एग्जाम्पल माइनस आया 7 बार, माइनस आया 3 बार, माइनस आया 5 बार, माइनस आया 11 बार, ठीक है। जब भी माइनस 2 के टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो ऐसे में हमारा माइनस माइनस ही रहेगा। ऐसे में हमारा माइनस किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो इस वाली चीज को कहीं पर नोट कर लो, मैं तो ये कहूंगा कि नोट कर ही लो, ठीक है, क्योंकि फिर हम नोट कर लेते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आती है और ध्यान भी रहती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लो। तो देखो 6 पार्ट और बचा है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म। तो देखते हैं 6 पार्ट में क्या है। हालांकि ऐसा ही होएगा, वही क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे आसान से। 3 की पावर भी नेगेटिव और अपॉन में 4 की पावर भी नेगेटिव, ऊपर भी -3 और नीचे भी -3। ये जो लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ था? 3, ठीक है भाई। 3 की पावर भी माइनस में और 4 की पावर भी माइनस में, और तो और दोनों की पावर क्या है भाई? दोनों की पावर क्या है? सेम है। ऊपर भी -3 और नीचे भी -3। तो मैं एक चीज बताता हूं। अब मैंने बताया था कि जब ऊपर भी पावर और नीचे भी पावर क्या होती है? सेम होती है। एक बात ध्यान रखना, एक चीज बताता हूं। ऊपर भी पावर और नीचे भी पावर, बताओ दोनों की पावर अलग अलग है, सेम है? देखो ऊपर भी पावर क्या है? -3 और नीचे पावर क्या है? -3। तो नीचे और ऊपर की पावर क्या दिखाई दे रही है? सेम ही तो दिखाई दे रही है। जब ऊपर पावर और नीचे पावर कैसी दिखाई दे रही है? सेम दिखाई दे रही है। तो 2 बार क्यों लिख रहे हो? एक बार लिख लो। 3/4 की पावर -3 हमने ब्रैकेट लगाकर एक बार ही लिख दिया। ब्रैकेट लगाकर कितनी बार लिख दिया? सिर्फ एक बार, ठीक है। कितनी बार लिख दिया? सिर्फ एक बार। ऊपर भी और नीचे भी 2 बार नहीं लिखा, सिर्फ एक बार लिख दिया, है ना। अब मुझे बताओ, जब भी पावर नेगेटिव होती है तो अंदर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? भाई आज की क्लास में तो ये बात याद हो जानी चाहिए। जब ऊपर और नीचे दोनों के लिए पावर क्या होती है? नेगेटिव, तो अंदर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो 3/4 का क्या बन जाएगा? 3/4 का बन जाएगा 4/3 और होल पावर पॉजिटिव हो गई। भाई होल पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब इसे ओपन कर दो। 4/3, 4/3, 4/3, ये मैंने पावर खोल दी। बताओ जब तुमने ओपन करी तो 4 की 4 से 16 और 16 की 4 से कितना बना? 64। सिमिलरली 3 की 3 से 9, 9 की 3 से 27। तो ये बन गई हमारा 64/27। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है।